अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इमरान शेख। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंडर वाल फोर्सेस की हमारे पास ये दूसरी टाइप्स है। इससे पहले हम लोग डाइपोल डाइपोल मोमेंट को पढ़ चुके थे और अभी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। हाइड्रोजन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोजन और साथ में बॉन्डिंग। अब ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन का किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। डायरेक्ट बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहेंगे, यानी जिस तरह वाटर में है तो हमने इसको कह दिया कि ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारे पास वीक फोर्सेस है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड था, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास उन मालिक्यूल में होती है जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन हो गए, ऑक्सीजन हो गए या आपके पास नाइट्रोजन हो गए। यानी इनके साथ अगर वो बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसकी अगर कुछ शराइत की बात करते हैं कि किसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हो तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वीक फोर्सेस है वो मौजूद होगी। तो इसकी सबसे पहले ये है कि वो उसका साइज़ स्मॉल हो, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिस तरह फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है उसका साइज़ स्मॉल हो। दूसरी जिसकी शर्त है वो ये है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस तरह फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तीसरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो अगर हम फ्लोरीन को देख लें तो इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो इन तीन शराइत के ऊपर अगर वो चीज़ उतरती है पूरी तो हम कहेंगे कि ऐसे मालिक्यूल के अंदर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाईली एडिफिशिएंट हाइड्रोजन एटम, यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम हो एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया, और उसका साइज़ भी स्मॉल हो, ठीक है। और साथ में क्या हो, विद लोन पेयर। और थर्ड शराइत भी मैंने आपको बता दिया, जिस तरह उसके पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, जिस तरह आपके पास फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसको हम शॉर्टकट FON भी लिखते हैं, फ़ोन, इससे आपको याद रहेगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है उसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हमारे पास एक और मालिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, और इसी तरह हम इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं। इसी तरह एक और लेते हैं HF, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव। पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव जो होगा हाइड्रोजन का तो ये इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि एक स्पेशल आपके पास टाइप है वैन डर वाल फोर्सेस की, तो ये सिर्फ उन्हीं में होता है जिसमें हाइड्रोजन हो और साथ में ये शराइत वाले एटम हो, जिसको हम फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहते हैं। तो उनके दरमियान सिर्फ आपके पास, यानी इनमें हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं कि वो भी मौजूद है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अलावा अगर हम, ये तो हमने फ्लोरीन वाले की एग्जाम्पल ली, अगर हम ऑक्सीजन वाले के लेते हैं तो वो हमारे पास वाटर है H2O। ये हमने वाटर की एग्जांपल पहले भी ली थी। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके साथ ये आपके पास एक वाटर का मालिक्यूल है, इसी तरह आपके पास ये दूसरा वाटर का है, इसी तरह ये आपके पास तीसरा वाटर का मालिक्यूल है। तो ये जो आपके पास ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करता है, इसी तरह ये इस हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट करता है। इस तरह अगर हमारे पास और भी वाटर के मालिक्यूल होंगे तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। अब इसको हम
डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको वन डर वाल फोर्सेस जो हमारे पास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको कहेंगे। अब हम इसको क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी मौजूद है और उनके पास एक लोन पेयर भी मौजूद है। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन है और इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मौजूद है। तो ये जो आपके पास बॉन्ड होगा ये डाइपोल डाइपोल की फोर्स की बनिस्बत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इसलिए उसका तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जबकि जो बाकी डाइपोल डाइपोल वाले फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग फोर्स है, किसके बनिस्बत, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बनिस्बत हमारे पास ये स्ट्रांग फोर्स है। इसी तरह अगर हम अमोनिया में NH3 में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो ये हमारे पास एक NH3 का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे। इसी तरह ये भी हमारे पास है। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, जो कि हमारे पास एक वीक फोर्स है जिसको हम वन डर वाल फोर्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लें कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन बॉन्ड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा। किससे स्ट्रांग होगा, देन डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग होगा। डाइपोल डाइपोल फोर्स उससे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बट वीकर, लेकिन वीक होगा, किससे वीक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होगा। यानी इस बॉन्ड को तोड़ना तो आसान है लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ, डायरेक्ट उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए, जबकि यहाँ पर तो जस्ट वीक फोर्स है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, जो हमने इससे पहले फोर्स पढ़ी थी डाइपोल डाइपोल, उससे ये आपके पास स्ट्रांग होगा, लेकिन ये वीक होगा इस कोवेलेंट बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग होगा, 10 टाइम आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्ट्रांग है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम HCl को देख लें तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, यानी इसी एक ख़ास डायरेक्शन में उसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया हुआ है या उसके साथ शेयर किया हुआ है, यानी थोड़ा आपके पास उसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ आपके पास आया हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद होती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी डायरेक्शनल होगा। और अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक में हमारे पास क्या होता है कि क्रिस्टल बनाते हैं, यानी अगर हमारे पास इधर सोडियम क्लोराइड है, इधर क्लोरीन है, तो इधर भी आपके पास क्लोरीन लगा होगा, इसके साथ इधर आपके पास क्लोरीन लगा होगा, इधर आपके पास क्लोरीन लगा होगा, इधर सोडियम लगा होगा, तो ये एक क्रिस्टल टाइप बनाते हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें किस क्लोरीन के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है या किस को दिया हुआ है, क्योंकि ये आपके पास इस तरह एक क्रिस्टल बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सोडियम है तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन होगा, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन होगा, यहाँ पर फिर सोडियम आ जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर फिर सोडियम होगा, यहाँ पर फिर क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ पर सोडियम हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है। तो ये आपके पास क्रिस्टल बनाते हैं, तो इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि कौन से डायरेक्शन में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये क्रिस्टल हमारे पास है, जबकि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं। हम पता लगा सकते हैं, जो अभी हमने शेप्स पढ़े थे उसके कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये तो इसी डायरेक्शनल की वजह से ही तो हमें पता चले कि ये डायरेक्शनल थे। तीसरी हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं वो चेन बनाते हैं। जिस तरह हमने HF की एग्जांपल देखी थी, तो ये दूसरा HF, ये तीसरा HF, इस तरह आपके पास चौथा HF होता है, इस पे पार्शल पॉजिटिव और इस पे पार्शल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। अब अगर हम देख लें तो ये इसके साथ
और ये इसके साथ, और ये आपके पास, ये सारे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या बनाया, एक नेटवर्क बनाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये चेन बनाते हैं और चेन में आपके पास ये एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है।